बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में एक बार फिर से सबको खुशामदीद। आज की रेसिपी है करारी, मज़ेदार, चटपटी, कुरकुरी भिंडी। सबसे ज़्यादा नापसंद की जाने वाली भिंडी तोरी। अरे क्या बिगाड़ा है इस बेचारी ने। आज ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि जो नहीं भी खाता वो भी बार बार खाएगा। आइए पहले सबसे दबाते हैं सब्सक्राइब का बटन और फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले इसको धोना है। जो धूप में लोग सुखाते हैं इसको, मुझे नहीं समझ लगती किस लिए सुखाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं इसको सुखाने की, बस ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा सा इसको काट देना है। वो भी अगर बहुत फ्रेश भिंडियाँ हों, छोटी साइज़ की हों, तो उनको काटने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, सिर्फ इसलिए उतारना है। इस तरह इसको सेंटर में से काट के तो छोटे पीसेस कर लें। भिंडियाँ सारी काटने के बाद इस तरह के किसी कंटेनर में डालें जिसके ऊपर कैप लगा के उसको हिलाना आसान हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। मसाले इसमें कुछ इस तरह जाएंगे: 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 3 से 4 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, हाफ टीस्पून कलवंजी। ये एक चीज़ ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो डाल लें। ये है हींग, इसकी मैं 1 चुटकी डाल रही हूँ। अब वो चीज़ आने लगी है जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसमें लगती है, वो है नींबू का साथ। ये जाएगा हाफ टेबल स्पून। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगा के इसे शेक करें। शेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको एक साइड पे रख दें। उतनी देर में दूसरा मसाला रेडी कर लें। इसकी स्लाइम से लोग बहुत एलर्जिक हैं कि ये चिपकने वाली है। देखिए ये चिपकने वाली जो है ना, इसको सारा का सारा हमारा बेसन मसाला खूब अच्छी तरह से चिपक चुका है। फिर भी इसको 2-3 मिनट के लिए एक साइड पे कर दें। यह हमारा दूसरा मसाला है जिसमें 1 प्याज, कुछ लहसुन की कलियां जिनको सेंटर से काट लिया, 1/4 टीस्पून चिली, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी। 2 मिनट के बाद जब भिंडियाँ देखी तो उसमें काफ़ी हद तक बेसन मसाला चिपक चुका है, लेकिन फिर भी बाकी का जो नीचे बैठा हुआ है उसे हमने अच्छी तरह से यूँ चिपकाना है कि पहले खूब अच्छी तरह से शेक कर लें और उसके बाद 1 कप में थोड़ा सा पानी लें। थोड़े से पानी को हाथ में डाल के छींटा मारना है, सिर्फ भिंडियों को, पानी ज़्यादा नहीं डालना। 2-3 छींटे मार के इसको हिला के चेक कर लें। सारा बेसन जब मिक्स हो के इसके साथ चिपक जाए तो बस, और इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। भिंडियों को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दें। एक टुकड़ा डाल के चेक कर लें टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद हर भिंडी को सिंगल सिंगल करके ऑयल के अंदर डाल दें। नींबू के साथ को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं और लेमन सॉल्ट भी। ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है हर जगह से। इसको ला के ज़रूर रखें घर में। एक नई रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, मैजिक मसाला, जिसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ होगा। मीडियम हीट पे इनको फ्राई कर लें। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दें। इन भिंडियों को, कुरकुरी भिंडियों को जब हम फ्राई कर लेंगे तो इनको शाम की चाय के साथ पेश करें। एक नई रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी और नहायत लजीज है। जिनको ना पसंद हो भिंडियाँ, वो टेस्ट करके देखें इसको। चाय के साथ बिस्किट डुबो के खाने वाला ट्रेंड जो है वो पुराना हो गया है। अब चाय के साथ भिंडियाँ पेश करें।
इस तरह की कुरकुरी बेसन वाली मज़ेदार भिंडी चाय के साथ सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ौक़ लोग पसंद करेंगे। ये हरकत तो एक नाज़ेबा सी है, लेकिन आपको सिर्फ सुनाने के लिए कि ये देखिए कितनी क्रंची है, इसकी मैं आवाज़ सुना रही हूँ। जब आप ये भिंडियाँ बनाएंगे तो मेरी तरह आप भी आधी खा जाएंगे साथ ही। इस तरह की भिंडियाँ बहुत कम क्वांटिटी में बनाएं ताकि उंगलियां चाटने वाले ढूंढते रह जाएं। इन्हीं भिंडियों का हम सालन इस तरह से बनाएंगे। 2-3 चम्मच ऑयल डाल के उसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। जब वो हल्का सा सुनहरी हो जाए तो उसमें शामिल कर देंगे हमारे प्याज। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद इसमें एक टमाटर के बारीक बारीक कतरे काट के डाल दें। जो भिंडियाँ हमने फ्राई करके रखी हैं उसका नमक, मिर्च, मसाला एवरीथिंग परफेक्ट है। इस मसाले के लिए हमने सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक, मिर्च और हल्दी को शामिल करना है। एक 2 मिनट के बाद हमने मसाला भी ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इसको कवर करके स्टीम होने देंगे। एक मिनट और हो चुका है। अब हम भिंडियों को खट्टी मीठी बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे शक्कर। इसका मैं 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जा रही हैं कुरकुरी हमारी भिंडियाँ इसके अंदर, और फटाफट एक भिंडी उठा लें इससे पहले कि सारी भिंडियाँ नरम हो जाएं। इनको उलट पुलट कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। खट्टी मीठी मिर्चों वाली नमकीन सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। लीजिए हमारी कारतूस भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। इनको आप चपाती, पराठा और बॉयल राइस सबके साथ पेश कर सकते हैं। नहायत मज़ेदार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी वाकई आपको पसंद आई होगी कि नहीं। चलिए फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।